है पुरी जगन्नाथ, ये विश्व प्रसिद्ध एक धाम, चारों धाम में से एक धाम है। तो जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल जो है उसको द्वारिका कहा जाता है, और जहाँ पर जगन्नाथ जी रथ पे जाते हैं, गुंडीचा टेम्पल जो होता है उसको वृंदावन कहा जाता है। तो हर साल जो रथ यात्रा आता है, गोपियों को किया हुआ वादा के हिसाब से, गोपियों को वादा किए थे भगवान श्री कृष्ण की वो लौटेंगे, तो उसी हिसाब से वो द्वारिका से वृंदावन, मतलब पूरी टेम्पल से, जगन्नाथ मंदिर से वो गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। इसको कहा जाता है रथ यात्रा, 9 दिन तक ही होता है। तो ये तो रही रथ यात्रा के बारे में, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, थोड़ी सी मैं फंडामेंटल क्लियर करने के लिए बोली। और मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहती हूँ, पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है, जगन्नाथ जी, जिनके सामने जाति वेद कुछ भी नहीं है। वो मुस्लिम का भी भक्ति स्वीकार करते हैं, क्रिश्चियन की भी भक्ति स्वीकार करते हैं, हिंदू जैन सभी का भक्ति स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं ना, जाति वाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। वो जगन्नाथ जी सबको एक्सेप्ट करते हैं। तो आज मैं एक ऐसी भक्त की कथा सुनाऊंगी जो कि एक मुस्लिम थे। आप साल्वेग जी का नाम सुने हो? अगर नहीं सुने हो तो मैं बताती हूँ। वो एक्चुअली एक मुस्लिम भक्त थे। उनके जो माँ थे ब्राह्मणी थे, ब्राह्मण परिवार में वो जन्म हुए थे। पर उनके जो पिता जो है, साल्वेग के जो पिता हैं वो लालवेग थे, और छल से वो गरीब ब्राह्मणी से वो शादी कर लिए थे, उठा कर ले गए थे। और उनका जो, उन दोनों का जो पुत्र हुआ था उनका नाम था साल्वे। तो साल्वे को बचपन से ही, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, मतलब मुस्लिम सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। और एक बार युद्ध करते वक्त जो लालवेग जो थे, साल्वेग के पिता, उनकी मृत्यु हो गई। और युद्ध करके आते वक्त वो जो साल्वेग जो थे उनका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, वो बेड पे पड़ गए। तो उस वक्त उनकी जो माता थी वो क्योंकि जगन्नाथ जी की भक्त थी, तो वो आकर साल्वेग को कथा सुनाते हैं, जगन्नाथ जी की कथा सुनाते हैं, जगन्नाथ ऐसे है, ऐसे इनकी कृपा ऐसी है, बहुत सारी महिमा सुनाते हैं। और वो साल्वेग को ये भरोसा दिलाते हैं कि जगन्नाथ जो है इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल करते हैं। अगर तुम अगर तन मन धन देकर जगन्नाथ जी को प्रे करते हो, उनको आर्त प्रार्थना करते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारी जो हेल्थ है, जो वैद्य लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ठीक नहीं हो सकता, ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो साल्वेग जो है बेड में पड़कर, उनको वैद्य लोगों ने मना कर दिया था कि तुम और ठीक नहीं हो सकते, और उस वक्त वो अपने मन से ऐसे बेड में पड़े ही जगन्नाथ जी को पुकार रहे हैं कि मुझे ठीक कर दो, मैं तुम्हारा भक्ति करना चाहता हूँ, मेरी माँ कहती है कि तुम बहुत दयालु हो, ऐसे ऐसे कहकर वो प्रार्थना करते हैं। और 10 दिन के अंदर ही साल्वेग पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। ये थी जगन्नाथ जी की कृपा। तो नॉर्मल होने के बाद उनका बहुत मन करता है कि जिस जगन्नाथ जी ने मेरे प्राण बचाए हैं, मुझे उनको देखना है। तो वो पूरी जगन्नाथ में आते हैं, उनको दर्शन करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। उस वक्त रथ यात्रा का टाइम था, क्योंकि वो मुस्लिम तो उनको टेम्पल अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। तो वो वहाँ पे गए, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन किए, और उनका मन हुआ कि वृंदावन और जितने भी धाम है सब कुछ भ्रमण करे। तो वो वृंदावन गए एंड वहाँ पे बिताए, भक्ति वो करते रहे। नेक्स्ट ईयर आ गया, रथ यात्रा होने वाला था, तो वो उनके मन में ये इच्छा हो रही है कि हरे कृष्णा दिया म्यूट कर दो खुद को। सॉरी माता जी। हाँ यस यस माता जी। जी, तो उनके मन में ये इच्छा होती है कि मुझे फिर से जगन्नाथ जी को दर्शन करना है। पर उस वक्त जो था, कार वगैरह, ट्रेन वगैरह, फ़्लाइट वगैरह, वो सब कुछ नहीं था। तो 750 या 800 किलोमीटर था वृंदावन से यहाँ तक, यहाँ से उनसे भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं चल चल कर आने के लिए जगन्नाथ जी के लिए। भक्ति जहाँ पर होती है, भक्त को तो खींच कर लाता है। तो वहाँ से वो आने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो थक जा रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं बिना खाए पिए। वो यहाँ पे आते हैं, पर बहुत ज़्यादा वो ट्रैवल करने के बाद, ट्रैवल मतलब चल के जाने के बाद, वो एक जगह पे थक जाते हैं। और वहाँ पे जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं कि वो एक ओडिया में है, 750 कोस चाली न पा रही। तो इसका मतलब है 750 किलोमीटर जो है मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे शक्ति दो, मुझे सामर्थ्य दो तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हें दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे एक बालुका पे जगन्नाथ जी के रथ बना देते हैं।
बालुका में, और बोलते हैं कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो फिर ये रथ तब तक यहाँ पे रहेगा, मेरा इंतज़ार करेगा जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं पहुँच जाता, जगन्नाथपुरी में नहीं पहुँच जाता। और वो गाते हैं आहे नीला शैल प्रबल मत्तवारना, जो कि हर रथ यात्रा में यहाँ पर पूरी जगन्नाथ में गाकर जगन्नाथ जी के रथ को लिया जाता है। और उसी वक्त वो इतने दूर है, सालवे की भजन गाने के बाद, रथ बनाने के बाद जगन्नाथ जी का रथ वहाँ पर रुक जाता है। सारे पंडा प्रयास कर रहे हैं रथ को खींचने के लिए, सारे सेवक प्रयास कर रहे हैं रथ कैसे भी करके खींचे, पर जा ही नहीं, हिल भी नहीं रहा है रथ। सब सोच रहे हैं हमसे कोई अपराध हो गया, राजा सोच रहे हैं कि क्या हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई, सभी सोच रहे हैं शायद हमसे कोई अपराध हो गया। पर भगवान तो किसी के अपराध नहीं, किसी की भक्ति में बंधे हुए हैं। भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण। तो डेफिनेटली वो भक्त के लिए रुके हैं कि कब मेरा सालवे गाएगा, मुझे देखेगा, मुझे स्पर्श करेगा, उसके बाद मैं यहाँ से हिलूँगा। तो धीरे धीरे करके बहुत कोशिश करते सालवे वहाँ तक आते हैं, और वो ये सोच रहा है कि शायद मैं बहुत पतित हूँ और मेरे किस्मत में जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं लिखा है। पर मैजिकली जब वो वहाँ पे पहुँचा तो जगन्नाथ जी वहाँ पर ऐसे खड़े थे, एंड जब साल्वेग ने स्पर्श किया जगन्नाथ जी के रथ को, रथ चल गया। वो एक मुस्लिम थे, पर एक मुस्लिम के भक्ति को भी स्वीकार किए जगन्नाथ जी ने, और पूरे संसार में ये बता दिए कि मेरे लिए जो मेरा भक्त था वो ही मेरा है, मेरे लिए जाति भेद कुछ भी नहीं है। दोबारा मैं रिपीट करूँगी, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजेसु हरि का होए। तो डेफिनेटली वहाँ सब जान गए कि सालवेग एक बहुत बड़े भक्त है, और उनके भजन को हर रथ यात्रा में गाया गया। और उस वक्त सालवेग की जो हालत होगी आप खुद महसूस करिए। आपके लिए अगर भगवान कुछ ऐसी चीज़ करेंगे लाइक स्पेशल फील कराने के लिए, तो कितना स्पेशल फील होता है ना कि भगवान मैं कितना पतित हूँ, पर तुम मेरे लिए रथ रुक दे रहे हो, जो कि पूरे चराचर के स्वामी है, वो भक्त के अंडर है, भक्त के हाथों बंधे हैं। तो आप सोचिए अगर हम भी ऐसे भक्ति करें, हमारे मन में ऐसी भक्ति होगी अगर जगन्नाथ जी के प्रति, तो हमारे लिए भी रथ रुक सकता है। पर ये सवाल हमें खुद से पूछना है कि हम क्या इतना भक्ति करते हैं, हम में क्या वो प्योरिटी है सालवेग जितना। तो ये तो रही एक कथा कंप्लीट हो गई सालवेग जी की, और एक न्यू कथा मैं सुना रही हूँ जो कि अभी की है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इसका प्रूफ भी जगन्नाथ टेम्पल में है। एक घंटी, एक दूर से फ्रांस से एक जहाज़ आ रहा था, एक चर्च में घंटी लगाने वाले थे, किसी एक चर्च में हमारे उड़ीसा के, वहाँ पे जा रहे थे, जहाज़ जा रहे थे। तो वहाँ पे जब सभी लोग ट्रैवल कर रहे थे तो दूर से देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज़ आ रहा है, एक बहुत बड़ा लाइक क्या बोलते हैं एनिमल या कुछ भी बोल सकते हैं, वो आ रहा है, और उसके साथ तूफ़ान, बहुत ज़्यादा तूफ़ान, मतलब वो डगमगा जाएगा, इतना ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है वहाँ पे। ओके, तो उसी वक्त सब लोग टेंशन हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम कैसे क्या करेंगे। वहाँ के कैप्टन टेंशन में हो जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी सब टेंशन में हो जाते हैं, अब क्या किया जाए। सभी लोग तो ये सोच लिए हैं कि अभी तो मरना तय है। सब अपने घर वालों को कॉल करने लगते हैं, घर मतलब सोचने लगते हैं क्या हुआ कैसे, सब लोग मरने के लिए रेडी हैं। उसी वक्त एक ऐसा व्यक्ति था जो कि अपने बैग में से कुछ निकाल कर ऐसे देख रहा था, मन लगा कर देख रहा है क्या है। तो उसके पास जाकर उनके जो कैप्टन है बोलते हैं कि ये क्या देख रहे हो। वो एक्चुअली सोच रहे थे कि शायद ये अभी मरने वाला है, तो अपनी पत्नी और बच्चों की फ़ोटोज़ को देखकर कुछ बातें कर रहा होगा। पर जब पास आकर देखते हैं, पता है वहाँ पे क्या थी, जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा, तीनों को वो देख रहे हैं। किसी की कुछ चिंता नहीं है उनको देखकर, मतलब क्या बातें कर रहे हैं, क्या कन्वर्सेशन हो रही है, ऐसे देख रहे हैं आर्त तरीके से। तो वहाँ पर आकर कैप्टन पूछते हैं तुम ये क्या देख रहे हो, इस फोटो को देखने से क्या मिलेगा, अभी तुम कुछ चिंता करो, ये क्यों देख रहे हो। तो उस वक्त वो व्यक्ति बोलता है कि ये जो है ना जगन्नाथ पूरे संसार के, पूरे चराचर के स्वामी है। अगर ये चाहेंगे तो ये तूफान भी रुक सकता है, और जो जंतु आ रहा है यहाँ पर वो भी रुक सकता है, और हम सब सुरक्षित हो सकते हैं। और ये ऐसे बोलता है, और उसको बोलने के बाद फिर से विश्वास यहाँ पर दिखता है।
और उसके बाद कैप्टन पूछते हैं कि तुम इतने दावे के साथ कैसे बोल सकते हो। तो उस वक्त वो व्यक्ति बोलता है, अगर आपको विश्वास नहीं है आप खुद प्रयास करके देखिए, ये जगन्नाथ पूरे जगत के नाथ है और ये कैपेबल है हमें बचाने के लिए। तो उस वक्त उसके मन में थोड़ी सी श्रद्धा आती है कैप्टन के मन में, और मन ही मन वो जगन्नाथ जी को प्रे करने लगता है कि हे जगन्नाथ जी, अगर आप पूरे संसार के स्वामी हो तो हम सभी को, ये पूरे के पूरे जहाज को बचा लीजिए एंड हम पर कृपा करें। ऐसे करके वो अपने मन में बुला रहा है जगन्नाथ जी को। एंड उसी वक्त जो जंतु आ रहा था उसका जो टर्न था ना वो चेंज हो गया, वो यहाँ पे आ रहा है तो उनका जो साइड है वो चेंज हो गया। ठीक है, सबको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, ओ कृष्णा, ओ जगन्नाथ, थैंक गॉड ये साइड हो गया। पर उस वक्त विपत्ति जो थी पूरी तरह से टली नहीं थी, विपत्ति फिर भी थी, तूफान आ रहा, तूफान बंद नहीं हुआ था। फिर सभी लोग पूरे विश्वास के साथ जगन्नाथ जी को बुलाते हैं, हे जगन्नाथ जी, आपने जैसे इस जंतु को साइड कर दिया उसी तरह से तूफान को कम कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो घंटी जा रहा था जो चर्च में लगने वाला था, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये घंटी जो है चर्च में ना लगकर आपके पूरी जगन्नाथ टेम्पल में हम समर्पित करेंगे। ठीक है, एंड उसी मोमेंट में पता नहीं क्या हुआ, वो पूरा का पूरा तूफान रुक गया और सभी लोग सुरक्षित हो। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी अभी मतलब 100-150 साल ऐसी कुछ पुरानी बात है। और उसी के प्रूफ स्वरूप सभी लोग इतने मतलब खुश हो गए, जगन्नाथ जी के प्रति सबकी भक्ति इतनी बढ़ गई कि उनके कथन के अनुसार वो जो घंटी जो चर्च के लिए लाया गया था वो पूरी जगन्नाथ टेम्पल में डोनेट किया गया। आज भी वो घंटी वहाँ पर है पूरी जगन्नाथ में, और अपनी भक्तों की भक्ति की परिचय वहाँ पे जगन्नाथ जी देते हैं और अपनी कृपा की परिचय देते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी इतने ज़्यादा कृपालु हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक बस हमें बुलाना है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जो प्रैक्टिस करते हैं वो एक्चुअली वैदिक भक्ति है, ठीक है। पर भगवान हमारे पूरे दुनिया में एक ही जगह है पूरी, ठीक है, पूरी जगन्नाथ, जहाँ पर यमदेव प्रवेश नहीं कर सकते, उनका प्रवेश निषेध है। अगर आपकी मृत्यु पूरी धाम में हो रही है तो आपको गोलोक पक्का, आप चाहे पापी हो, आप चाहे कितना भी क्या कर रहे हो, पर अगर आप पूरी धाम में हो और अगर आपकी मृत्यु हो रही है तो जम आपको लेने के लिए नहीं आएगा, ये शास्त्र में बताया गया है। और पूरी वासियों को तो इसीलिए कुछ नहीं बोलना चाहिए दूर से, मतलब अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, हरे कृष्णा, मतलब हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने वहाँ पर जितने लोग हैं ना पुरी में, सभी एक गोपी हैं, सभी नहीं, मतलब उनके जो काम करते सेवायत जो हैं सभी गोपी है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वरदान दिया था कि वो जगन्नाथ रूप में आएंगे और गोपियों की सेवा स्वीकार करेंगे, और वहाँ पर जो सेवा करते ना सेवाएं, सभी एक गोपी हैं, सबका सेवा लेते हैं, इसीलिए वो जैसे चाहते हैं भगवान को वैसे करते हैं। और जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में अगर आप देखे हो, नहीं तो नहीं आए होगे शायद, वहाँ पे जगन्नाथ जी को गाली पड़ता है, जब तक गाली नहीं पड़ता वो हिलते नहीं है। जगन्नाथ जी के रथ में कोई पंडा आता है रथ देने पर, क्या क्या गाली देते हैं, ऐसा वो वैसा गाली देते हैं, तभी जगन्नाथ जी थोड़ा सा हिलते हैं। भगवान जी सुनना चाहते हैं, जगन्नाथ जी भक्तों की गाली सुनना चाहते हैं, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, भक्त के साथ वो हर भाव में मतलब कनेक्टेड होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसा सोच रहे हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, नो नेवर, कभी नहीं। बस सच्ची नाम सच्ची भाव अगर आपके मन में हो गया ना, तो मन में कृष्ण, मन में जगन्नाथ और मन में श्री राम बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं।